हेलो, हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू दिस क्लास। प्यारे बच्चा, आज हमारे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए क्लास नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 है। वो भी किस चैप्टर के लिए? आपका चैप्टर है बच्चा, आपका चैप्टर है बहुपद। बहुपद से आपका कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 है, जिसको हम बोलते हैं बहुपद का लेक्चर नंबर 3। जो भी हमारे प्यारे प्यारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उन सब के लिए हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो अभी जाके देख सकते हैं, उसके बाद ये क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 की तरफ क्वेश्चन पहला क्या है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद है के शून्य ज्ञात करना है। नंबर एक, क्या करना है आपको? शून्य ज्ञात करना है। दूसरा, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। बच्चा, शून्य क्या होते हैं तो थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि शून्य एक ऐसी संख्या होती है जो उस कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं कि बीजगणितीय व्यंजक को या फिर उस इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल कर दे, ज़ीरो के बराबर कर दे, तो वो हमारा शून्यक हो जाता है, ज़ीरोज़ हो जाता है। बात करें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की, तो वो आपके दो संबंध होते हैं। एक होता है सम का रिलेशन, जोड़ का संबंध, और एक होता है प्रोडक्ट का रिलेशन, गुणनफल का संबंध। सम का संबंध, सम का रिलेशन अर्थात जोड़ का संबंध क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, मतलब बी बटा ए। जहाँ अल्फा और बीटा आपके शून्यक हैं और बी और ए क्या है? बेसिकली बी आपका एक्स का गुणांक है और ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या लिखना है? बेसिकली हम ये कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया जाए, और इसके लिए बेसिकली प्रॉपर हम नोट्स देने वाले हैं आपको। तो आपको ये फिक्र नहीं करनी है कि लिखेंगे पेपर में कैसे, एग्ज़ाम में हमें कैसे प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को, इस चीज़ की फ़िक्र ना करेंगे आप, क्योंकि मैं नोट्स जब दूंगा तो आपको हकीकत में ये पता चल जाएगा कि वाकई में पेपर में कैसे लिखना है। अभी आपको फोकस करना है समझने पे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले बता दूं कि यह आपका द्विघात बहुपद है, यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम मेथड कौन सा यूज़ करेंगे? मेथड हम यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, आप क्या करेंगे कि मध्य वाले टर्म को आप बेसिकली दो भागों में डिवाइड फैक्टराइज करेंगे, और ऐसे दो भागों में आप उसको गुणनखंडित करेंगे कि उसका प्रोडक्ट आपका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इनटू आपका कांस्टेंट टर्म अचर पद के साथ आए, और उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका मिडिल टर्म के साथ बराबर आए, तो वही आपका होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है आपकी? इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में, अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स का मतलब है कि आपका पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, मतलब पॉलिनोमियल आपका एक्स वेरिएबल में है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को 0 के इक्वल करेंगे। 0 के इक्वल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी बहुपद को, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम 0 के इक्वल करते हैं तब वो इक्वेशन बनती है, और किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भैया उसे 0 के इक्वल करना पड़ता। अब देखो
अब क्या करना है, अब आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी अगर नंबर लिखा होता, सपोज 1 लिखा होता, तो हम क्या करते, उस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करते, इस कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते। तो रफ सेक्शन पे करते हैं, 1 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इस 8 को फैक्टराइज करना है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आपको ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जिसका सम या फिर डिफरेंस आपका कितना आना चाहिए, 2 के इक्वल आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2 के इक्वल आना चाहिए। अब देखो आप यहां से, ओ सॉरी, हाँ, अब आप यहां से देखो कि 2 2 ज़ा 4 और 4 से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका रिजल्टेंट 2 आ रहा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आप देखना है कि आपको ये मिडिल टर्म नेगेटिव साइन के साथ है, मतलब x का कोफिशिएंट, x का गुणांक आपका ऋणात्मक चिन्ह के साथ है। तो जब ऋणात्मक चिन्ह के साथ है बच्चा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि बड़े वाले, जब भी जैसा हमें रिजल्टेंट चाहिए, जैसा हमें परिणाम चाहिए, उसके लिए बड़ा वाला नंबर को उसी साइन के साथ, मतलब अगर हमें रिजल्टेंट नेगेटिव चाहिए तो बड़ा नंबर नेगेटिव हो जाएगा और छोटा नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, तब इसका जोड़ आपका -2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से, तो हम इस 2x को बेसिकली -2x को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -4, यहाँ पे इसको इरेज कर देंगे, हाँ, ये हो जाएगा -4x प्लस 2x और x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा -8 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो आपका एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो अब इन दोनों पे, अब इस पेयर से देखो आप कि क्या कॉमन है, इस पेयर से बच्चा x कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर से हम कहें कि x कॉमन है, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, और जब उससे x कॉमन ले रहे हैं मतलब x से डिवाइड कर रहे हैं, तो x कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास कितना बचेगा, x बचेगा। आपके पास यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा। तो x स्क्वायर से जब x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा। 4x का मतलब क्या है कि 4 इंटू एक्स, जब उससे x ले लेंगे तो x से x कट जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। आपके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। ऐसे ही 2x से और 8 में आप देखेंगे क्या कॉमन है, तो 2x में भैया 2 जो है आपका ये भी 2 के टेबल में आता है और 8 भी आपका 2 के टेबल में आता है। तो भैया आपका यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से आपका 2 कॉमन निकल आएगा। कितना निकलेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा। इसके पास बचेगा x माइनस, कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस नंबर को, सपोज हमें 8 से 2 कॉमन लेना है तो हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, हमारे पास कितना बचेगा बच्चा, 4 बचेगा, इक्वल टू 0। अब देखो बच्चा, एक टर्म आपकी ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में देखो x माइनस 4 मल्टीप्लाई में है, x इंटू एक्स माइनस 4, इधर भी 2 इंटू एक्स माइनस 4, दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई में है तो दोनों से हम x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। इसके पास बचेगा x, इसके पास बचेगा +2 का 0। अब देखो, जब भी दो टर्म प्रोडक्ट 0 हो रहा हो, मतलब एक नंबर ये हो आपका और दूसरा नंबर ये हो, और इसका जब गुणन आपका 0 के इक्वल हो रहा हो, तो या तो आपका फर्स्ट नंबर 0 के इक्वल होगा या तो आपका बच्चा सेकंड नंबर 0 के इक्वल होगा। ये बात आप ध्यान रखना।
तो या तो x माइनस 4 0 के इक्वल होगा अथवा x प्लस 2 0 के इक्वल होगा। तो x माइनस 4 0 के इक्वल है, -4 लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव है, राइट हैंड में जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। ये आपका एक आंसर मिल जाएगा यहाँ से। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 है, लेफ्ट हैंड में +2 है, राइट हैंड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2। यहाँ से आपके 2 जीरोज मिल गए, तो आप क्या करोगे, यहाँ लेट करोगे। क्या लेट करोगे, आप बोलोगे भैया लेट, क्या लेट करोगे कि लेट अल्फा बी आवर, अल्फा बी फर्स्ट जीरो, अल्फा बी फर्स्ट जीरो एंड बीटा बी सेकंड जीरो। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा आपके फर्स्ट, अल्फा फर्स्ट जीरो हो जाएगा, बीटा आपका सेकंड जीरो हो जाएगा, दूसरा शून्यक हो जाएगा। तो अल्फा बराबर यहाँ से कितना होगा, 4 होगा, बीटा बराबर -2 हो जाएगा। और आप क्या करेंगे कि जब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कह सकते हैं आप व्यापक रूप, जो आपका सामान्य रूप है द्विघात बहुपद का, जो आपका व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का, उससे जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1, जो कि आपका a के इक्वल होता है। x का कोफिशिएंट जो कि आपका -2 है, ये इक्वल होता है आपका b के। और कांस्टेंट टर्म आपका जो c है वो होता है -8, और इसको हम c बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हम लिख लेंगे यहाँ से। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला पुट करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा आपका 4 है प्लस बीटा आपका -2 है, इज इक्वल टू -b क्या है आपका -2 है, और a आपका कितना है 1 है। बच्चा एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी नंबर लेना है तो साइन के साथ अर्थात चिन्ह के साथ लेना है। तो 4 + -2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके बच्चा माइनस हो जाते हैं। थोड़ा सा आप नोट कर लो यहाँ पे क्या कि जब भी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आपका साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, जब भी माइनस और प्लस आपके मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आपका साइन माइनस आ जाएगा। जब भी माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आपका ये प्लस हो जाता है, और जब भी प्लस और प्लस आपस में गुना हो रहे हों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये भी आपका प्लस हो जाता है। और एक चीज़ बच्चा ध्यान रखना जोड़ और घटाव के केस में कि जब भी पहला नंबर आपका नेगेटिव हो, दूसरा नंबर नेगेटिव हो और उसको जब जोड़ रहे हों तो हमारा जुड़ जाएगा वो बच्चा, लेकिन साइन आपका नेगेटिव आएगा। मतलब नंबर्स तो ऐड हो जाएंगे लेकिन चिन्ह आपका नेगेटिव आएगा। सपोज प्लस है, दूसरा भी संख्या प्लस है और जब उसको ऐड कर रहे हैं तो नंबर हमारा कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अच्छा, पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर आपका अगर पॉजिटिव है और जब उसको ऐड करेंगे तो जो नंबर बच्चा बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा उस नंबर के हिसाब से चिन्ह आ जाएगा। सपोज मैं कहूँ कि -8 + 4 तो आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी -4। क्यों? क्योंकि हमारा माइनस वाला नंबर बड़ा था, इसलिए आपका आंसर जो आ जाएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। आप ऐसे समझेंगे। जब भी आपका
पहला नंबर पॉजिटिव हो, सेकंड नंबर नेगेटिव हो और उसको जोड़ रहे हो, तब भी हमारा वो क्या हो जाएगा, तब हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन चिन्ह ध्यान रखना है, चिन्ह ध्यान रखना है कि चिन्ह आपका आएगा बड़ी नंबर के अकॉर्डिंग। ऐसे अगर इसको मान लो पहली संख्या नेगेटिव है, दूसरी संख्या पॉजिटिव है और उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब भी आपको साइन देखना पड़ेगा कि किस नंबर में बड़ा साइन, मतलब किस बड़ी संख्या में कौन सा साइन है। लेकिन ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखो आप यहां से क्या देखोगे कि हमारा 4 प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगी, तो 4 माइनस 2 यहाँ से हो जाएगा, और ये माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो 4 माइनस 2 2, 2 इज इक्वल 2। मतलब बच्चा कि आपका LHS बराबर आपका आ गया RHS। ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। दूसरा आपको यहाँ पे लिखना है, दूसरा आपको लिखना है, दूसरा होता है गुणनफल का रिलेशन। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। अल्फा क्या है आपका 4, बीटा है -2, ओ सॉरी, अल्फा है 4, बीटा है आपका -2। C आपका कितना निकला था, C निकला था आपका, ये देखेंगे आप इधर यहाँ पे, तो C आपका निकल के आया था -8, तो C हो जाएगा आपका -8 अपॉन A निकल के आया था आपका 1। 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस की मल्टीप्लीकेशन माइनस इज इक्वल टू -8। अब आप यहां से बच्चा देखोगे कि -8 इक्वल टू -8। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब LHS बराबर आ जाए RHS के, तो आप कह देंगे कि द रिलेशन विल बी इक्वल और प्रूव्ड। मतलब ये आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सवालों को प्यारे बच्चा करना है, तो 1 बाय 1 सवालों को कर लेते हैं। 1 बाय 1 सवालों को करते हैं, थोड़ा सा स्पीड देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देखो क्या करना है कि s² का कोफिशिएंट, मतलब s² के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो उसको हम क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे एज इट इज, और कांस्टेंट टर्म डेट इज 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर रफ सेक्शन में इसको करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं बच्चा रफ सेक्शन में, सॉरी हाँ, रफ सेक्शन में इधर लिखेंगे। तो कितना निकल के आया था, 4 इंटू आपका निकल के आया था यहाँ से 4 इंटू 1, डेट इज 4 1 ज़ा 4। अब इस 4 के फैक्टर्स कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2। अब कैसे भी करके 2 इंटू 2 की हेल्प से, 2 इंटू 2 की हेल्प से आपको क्या निकालना है, मिडल टर्म निकालनी है, मध्य पद निकालना है। मध्य पद आपका क्या है, माइनस का 4s। क्या है बच्चा, माइनस का 4s। तो कैसे इनको जोड़े या घटाएं, किसको, 2 इंटू 2 को कैसे आपस में जोड़े या घटाएं कि हमारा मध्य पद माइनस का 4x आ जाए। तो क्या करेंगे कि 2 और 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम साइन के साथ, मतलब -2 करेंगे, तो इक्वल आ जाएगा -4 के। अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन आपका, चिन्ह आपका ऋणात्मक नेगेटिव रहता है।
चूंकि रिजल्टेंट हमें नेगेटिव चाहिए था तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। चूंकि हमें साइन नेगेटिव चाहिए था और संख्याएं जुड़ रही थी तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा गया। अब 4 के साथ x लगा हुआ है तो 2 के साथ भी इधर भी x लगा देंगे, इधर भी x लगा देंगे, मतलब -4x की जगह पे हम लिख सकते हैं -2x माइनस 2x। 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -4x की जगह पे लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे बेसिकली समझाना चाहूँ तो यहाँ पे s लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे s लिखा हुआ तो हम s लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है। जैसे -4s रिजल्ट में निकल के आया है तो हम क्या करेंगे, -2s लिख लेंगे, -2s लिख लेंगे। उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे -2s और ये +1 एज इट इज उतारेंगे और ये 4s स्क्वायर एज इट इज उतारेंगे इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, एक दो टर्म के साथ एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर आपका ये बन जाएगा। तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, आइए देखते हैं। 4s स्क्वायर का मतलब क्या है कि 4 इंटू एस स्क्वायर का मतलब है s इंटू एस, और 2s देखो, 2s का मतलब है 2 इंटू एस। तो समझ आ रहा है कि भैया s इसमें भी है, s इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो मतलब 2s इन दोनों से, किससे, 4s स्क्वायर माइनस 2s से बच्चा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 2s कॉमन निकालेंगे, इसके पास बचेगा 2s माइनस, यहाँ से 2s पूरा चला जाएगा, 1 बचेगा माइनस। अब देखो 2s और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चा वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो 1 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 2s। और देखो जब भी बाहर ब्रैकेट के बाहर हमने साइन अगर ऋणात्मक ले लिया तो आप ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज कर दोगे। कहने का मतलब है प्लस को माइनस कर दोगे और माइनस को प्लस कर दोगे, ठीक है। तो ये प्लस है, ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब देखो अब आप देखो यहाँ से कि एक ये टर्म है, एक टर्म ये है, इस टर्म में 2s माइनस 1 है और इसमें भी 2s माइनस 1 है। कहने का मतलब ये है कि 2s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, इसके पास बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो जब भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा हो, जब भी दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा हो, मतलब दो टर्म हो आपका और उसका गुणनफल 0 हो रहा हो, कहने का मतलब है या तो पहला नंबर बच्चा आपका 0 होगा या फिर आपका दूसरा नंबर 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या तो पहला नंबर 0 होगा, कहने का मतलब है कि 2s माइनस 1 0 होगा, अथवा आपका दूसरा वाला 2s माइनस 1 0 के इक्वल होगा। जब 2s माइनस 1 0 को सॉल्व करेंगे तो 2s माइनस का 1 लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड में जाएगा +1 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा आपका 1/2। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। तो इसको ये दूसरा हमारा शून्यक निकलेगा। तो अभी मैंने क्या आपको बताया था कि आप मान लेंगे कि पहला शून्यक हमारा अल्फा हो जाएगा, दूसरा शून्यक हमारा बीटा हो जाएगा, और जो s स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब s स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 4 लिखा हुआ है, ये हमारा a हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा a हो जाएगा। और s के साथ गुणा में 4 लिखा हुआ है, वो भी माइनस का 4 है, तो ये हमारा b हो जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद जो लिखा हुआ है, ये आपका c हो जाएगा। तो डायरेक्टली करेंगे हम
यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम भाषा नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं प्रॉपरली आपको नोट्स दूंगा, तो उस नोट्स से आप देखेंगे कि लैंग्वेज भाषा क्या लिखनी है आपको। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से अल्फ़ा बराबर डायरेक्टली आप लिखेंगे 1/2, लेट कर लेंगे, लेट लिख लेंगे, माना, लेट आप नहीं लिखेंगे, आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप लिखेंगे माना, लिखोगे माना, क्या लिखोगे, अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2, सॉरी यहाँ पे इरेज हो गया, ठीक है, और ए आपका जो निकलेगा वो निकलेगा 4, बी आपका निकलेगा -4, सी आपका निकलेगा 1। तो ये बच्चा आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये जब भी नोट करें आप तो बहुत सावधानी के साथ नोट करना, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांस हैं। तो पहला रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, आपका अल्फ़ा क्या है 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी क्या है -4/a कितना है आपका 4 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/2 जब इसको ऐड करेंगे तो 2 सेम है दोनों में, और 1 + 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा 4/4। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, तो ये हो जाएगा 1 = 1। ठीक है, ऐसे जब हम प्रोडक्ट करेंगे, ऐसे जब हम प्रोडक्ट के लिए जब हम प्रोडक्ट के लिए रिलेशन फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होता, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। आपका अल्फ़ा क्या हो जाएगा, आपका अल्फ़ा है यहाँ से 1/2, बीटा है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू C आपका कितना है, C है आपका 1, C है 1, और A आपका कितना है 4 है। तो 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लीकेशन में सामने सामने वाले पद मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 1 × 1 1, 2 × 2 4, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। आप देखोगे कि यहाँ से LHS बराबर RHS आ गया, और जब भी बच्चा LHS बराबर RHS मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष, अर्थात दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ जाए, तो आप क्या कहेंगे कि भैया आपका जो संबंध है, आपका जो रिलेशन है वो वेरीफाइड होता है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको वेरीफाइड कर देंगे। ठीक है, आप देखो तीसरा क्वेश्चन, आई होप ये सेम क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, बोल रहा है कि 4u² प्लस 8u। ये थोड़ा सा आपका सिंपल है, इसको करने की कोशिश करेंगे। तो 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो यहां से देखो कि 8u को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × u, ठीक है, और 4u² को क्या लिख सकते हैं, 4 × u × u, ठीक है। तो यहां से समझ क्या आ रहा कि भैया 4u दोनों से कॉमन आ जाएगा, 4u आपका दोनों से कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा u + 2 = 0। तो आप देखो एक टर्म ये है, जब भी दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 होता, मैंने आपको क्या बताया है कि या तो 4u आपका 0 के इक्वल होगा, अथवा u + 2 आपका 0 के इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि u बराबर 0 आ जाएगा, अथवा u बराबर -2 आ जाएगा। आप ऐसे ध्यान रखेंगे। अब आप देखो कि यहां से हम मान करके लिखेंगे माना। अब रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं, तो लिखोगे माना क्या कि अल्फा बराबर
u पहला शून्य मतलब 0 और बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड 0 दूसरा शून्य -2। अच्छा, इतना नोट करने के बाद एक चीज़ और आप नोट करेंगे क्या, कि u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, जिसको हम a बोल रहे हैं। u का कोफिशिएंट जो 8 है, जिसको हम b बोल रहे हैं। और कांस्टेंट टर्म आपका 0 है, जिसको हम c बोल रहे हैं। क्योंकि जो टर्म भैया है नहीं, तो मतलब उसका कोफिशिएंट, उसका गुणांक आपका कितना होगा, 0 होगा, तभी वो नंबर गायब है, वरना गायब नहीं होता। तो आप देखो कि यहां से पहला क्या संबंध होता है, आपका जोड़ का संबंध, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा पहला शून्य 0 प्लस बीटा आपका -2 है, माइनस b आपका कितना है, b आपका 8 है, ठीक है, b आपका 8 है, और अपॉन a कितना है आपका, a बच्चा 0 है। ये तो यार मामला खराब हो जाएगा। सॉरी, a आपका 4 है, ठीक है बच्चा, a आपका कितना है, a आपका 4 है, ठीक है, a आपका 4 है। तो यहाँ से 0 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आपको ऐसे कट नहीं करना है, मैं सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप कॉपी में भी कट कर दें, ठीक है ना। और ठीक है ना, समझ आ गया क्या। अब देखो कि ये LHS बराबर RHS आ गया। ऐसे ही आप प्रोडक्ट का अर्थात गुणनफल का संबंध निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा पहला शून्य है, डेट इज 0, बीटा आपका दूसरा शून्य है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या भैया हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसके साथ, -2 के साथ। c आपका कितना है बच्चा, 0 है, a आपका 4 है, तो 0 बराबर 0 आ गया, मतलब LHS बराबर RHS आ गया। तो ये आपका रिलेशन हो गया भैया वेरीफाई। रिलेशन कैसा हो गया, रिलेशन भैया वेरीफाई हो गया। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, बहुत इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इजीली करा देते हैं। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ये आप बहुत अच्छे से कर लोगे बच्चा। अगर आप ये नहीं कर पाए तो यार आप मेरी नाक कटा दोगे, इसलिए आप इसको घर से कर लेना। ना कर पाना तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करना, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चा। कोशिश करना, आप ना हो पाए मुझे कमेंट करना, मैं इसी क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी एक मतलब 2-4-5 मिनट की क्लास अपलोड कर दूंगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको t² -15 इक्वल टू 0 करना है। अब देखो t² -15 है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो t बराबर यहाँ से प्लस माइनस, ध्यान ये रखना कि जब भी स्क्वायर, जब भी आपका वर्ग, ठीक है, दूसरी साइड जाता है तो स्क्वायर रूट अर्थात वर्ग मूल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके साथ हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लग जाते हैं। तो यहाँ से t आपका हो जाएगा +√15, और दूसरा आपका t हो जाएगा -√15। ये आपके t की 2 वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, पहली ये t की वैल्यू, दूसरी ये t की वैल्यू। आप मान लेंगे, माना, क्या मानोगे, माना अल्फा अपना पहला 0 है, जिसको हम मान लेंगे √15, और बीटा आपका दूसरा 0 है, जिसको हम मान लेंगे माइनस में √15। ठीक है। अब देखो यहाँ से, आप यहाँ से एक चीज़ और देखोगे क्या, कि आपका जो a निकल के आया है, a आपका यहाँ से क्या निकल के आया है, a क्या होता है, t² का कोफिशिएंट,
वो है आपका 1। बी आपका यहाँ से टी का कोफिशिएंट मतलब टी वाला पद है ही नहीं, जब टी वाला पद है ही नहीं तो 0 होगा। सी आपका कितना है -15, सी कितना है आपका -15। तो यहाँ से आप संबंध को वेरीफाई करेंगे। पहला संबंध होता है सम का, तो सम के मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, एक है √15, दूसरा है -√15 इक्वल टू सी कितना है बच्चा -15 अपॉन ए कितना है 1 है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ओ माइनस बी आपका 0 है, सॉरी अरे यार कहाँ इरेज हो रहा, हाँ ठीक है। बी आपका 0 है तो ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0, ठीक है। LHS बराबर RHS आ गया। दूसरा संबंध आप वेरीफाई करेंगे। दूसरा रिलेशन आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा मतलब √15 इंटू -√15, ये माइनस का है नहीं दिख रहा हो रे, ये हो जाएगा आपका माइनस का √15 इक्वल टू सी आपका कितना है, सी है -15 अपॉन ए कितना है बच्चा, ए है आपका 1। तो प्लस माइनस की मल्टीप्लीकेशन आपकी भैया माइनस होती है और नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। √15 इंटू √15 ये हो जाएगा आपका 15 और बराबर -15। LHS बराबर RHS आ जाएगा बच्चा, और यहीं से आपका संबंध क्या हो जाएगा, संबंध आपका वेरीफाई हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए, पढ़ के मज़ा आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो। मिलेंगे किसी एक धमाकेदार क्लास के साथ। थैंक यू।